आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन है आपका CuSO4 के विलयन में 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा 50 मिनट तक प्रवाहित की गई। मतलब कि यहाँ में क्या दिया है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन दिया, इस प्रकार से कॉपर सल्फेट का विलयन दिया है और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जो धारा प्रवाहित की गई है वो कितनी की गई है, 0.2 एम्पियर की गई है। और कितने मिनट तक करी गई है, 50 मिनट तक। अर्थात जो हमें टाइम का मान दिया है वो कितना दिया है, 50 मिनट। देखिए समय को हमेशा हमें मिनट में नहीं लेना है, सेकंड में लेना है। तो मैं इस 50 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। देखिए किस प्रकार करते हैं हम। मैं 50 मिनट को ऐसे लिख सकता हूँ, 50 गुणा 1 मिनट लिख सकता हूँ। अब देखिए 50 गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 50 इंटू क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। अब 50 इंटू 60 सेकंड कितना होता है, तो फाइनली जो टाइम का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 3000 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 सेकंड आ जाएगा। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में से 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा मतलब आई का मान दिया है, 3000 सेकंड तक, 50 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, की गई, तो कैथोड पर 0.197 ग्राम तांबा मुक्त हुआ। ऑब्वियस सी बात है। देखिए कॉपर सल्फेट किन दो भागों में टूटेगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, दो भागों में टूटेगा। अब देखिए जो आपका एनोड रहता है उस पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो कैथोड रहता है उस पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इस नेगेटिव के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, अर्थात Cu2 प्लस जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कैथोड पर क्या जमा होगा, तांबा। क्या मुक्त होगा, तांबा मुक्त होगा। अब जो तांबा मुक्त होगा, तांबा को ही क्या कहते हैं हम, कॉपर कहते हैं। तो तांबा कितना मुक्त हुआ है, 0.1978। तो देखिए इसने हमें एक प्रकार से किसका मान दे दिया है, W का मान दे दिया है। W क्या होती है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। और ये किस पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है, कैथोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है। और कैथोड भी क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है। तो बेसिकली उसने हमें W का मान दिया है 0.1978। अब तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। अब उसने हमें धारा दे दिया है, टाइम दे दिया है जिसे हमने सेकंड में बदल लिया है, और उसने हमें W अर्थात कैथोड पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा दे दी है, और Z का मान पूछ रहा है। तो क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, W अनुक्रमानुपाती Q, यही है मुक्त हुए इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा उस विलयन में से प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। तो W जैसे समानुपातिकता का चिन्ह हटाते हुए एक कांस्टेंट आ जाता है Z, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इंटू Q। तो W बराबर क्या आ गया, ZQ आ गया। अब देखिए W बराबर Z, Q का मान कितना होता है, I इंटू T होता है। ये सभी हम प्रॉपर तरीके से जानते हैं जब हम फैराडे का प्रथम नियम पढ़ रहे थे। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है। तो बेसिकली W का मान हमें दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ है ये। तो क्या हम Z का मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमें Z का मान ज्ञात करना है, तो मैं I और T को कहां भेज दूंगा, इस साइड में भेज दूंगा। तो देखिए W अपॉन क्या हो जाएगा, IT को मैंने यहां भेज दिया, तो IT इज इक्वल टू Z। क्योंकि देखिए ये ऐसा है Z इंटू IT। अब यदि मैं IT को इधर भेजूंगा, अब ये गुणा में इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन IT। अर्थात जो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, W अपॉन IT के बराबर हो जाएगा। और बेसिकली हमें यही ज्ञात करना है। तो W का मान क्या है, 0.1978 डिवाइड बाय I का मान कितना है आपका, 0.2 है, इंटू T का मान कितना है, 3000 है। कितना है आपका, 3000 है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम जैसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Z का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए Z बराबर 0.1978 डिवाइड बाय क्या है आपका, 0.2 है, इंटू 3000 ये आपका। अब देखिए जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दशमलव का कितना अंक थे, 1 अंक था, तो यहाँ पर भी 1 शून्य आ जाएगा। और 0.2 को हम 2 भी लिखे तो चलता है। उसी प्रकार से जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने शून्य आ जाएंगे, 4 शून्य आ जाएंगे। बेसिकली 01978 को मैं 1978 भी लिख सकता हूँ। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, तो फाइनली Z बराबर कितना आ गया, 1978 डिवाइड बाय, यदि मैं 2 का इंटू 3 से कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3 6, और यहाँ 3 0 जैसे का वैसा। जब हम 3000 का गुणा 2 में करेंगे तो अभी तो 6000 मिलेगा।
अब यदि मैं इस 6000 का इंटू किस में कर दूं, 1000 में कर दूं, 6000 का इंटू यदि मैं किस में कर दूं, 1000 में कर दूं, तो हम बेसिकली क्या मिल जाएगा 1978 डिवाइड बाय 6000। देखिए हम गुणा करने से अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 1000 इंटू ये क्या आपका 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूं। मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं, ये वाला 1000 को 10 की घात 3 लिख सकता हूं। उसी प्रकार 6000 को मैं 6 इंटू 1000 लिख सकता हूं। अब देखिए z बराबर 6 का भाग दे देता हूं मैं इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 6 कम 6, 6 तिया 18, बच गया 1, 6 दूनी 12, फिर बच गया यहाँ पर आपका 5, तो 6 9 54, फिर बच गया यहाँ पर कितना 4 बच गया, फिर दल लगाएंगे दशमलव, 6 6 36, तो ऐसे चलते जाएगा, तो इसे क्या लिख देते हैं 329.67। तो ऊपर कितना बच जाएगा आपका 329.67 डिवाइड बाय, देखिए ये तो एक बार कैंसिल हो गया, तो 10 की घात 3 ये है जैसा का वैसा, इंटू 1000 को भी क्या लिख सकता हूं मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूं। देखिए फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो क्या हो जाएगा z बराबर 329.67 डिवाइड बाय, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती, तो आधार समान है, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो z बराबर कितना आ जाएगा 329.67 डिवाइड बाय 10 की घात कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब ये 10 की घात 6 जैसे ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा 10 की घात -6, तो z का मान आ जाएगा 329.67 इंटू 10 की घात -6। तो जो आपके विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान आ गया वो कितना आ गया 329.67 गुणा 10 की घात -6। तो आज हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बस हमें इसमें आई का मान दे दिया था, टी का मान दे दिया था जिसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना था, और एक प्रकार से डब्ल्यू का मान दे दिया था, और हमें फैराडे के प्रथम नियम से विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात करना था। तो हमने फैराडे का प्रथम नियम लगाए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान सॉल्व करके आसानी से ज्ञात कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।